नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह पूरा मामला सीनियर डिवीजन वाराणसी के सिविल जज से जिला जज के पास ट्रांसफर किया जाए और इस मामले में आई तमाम अर्जियों को भी जिला जज के पास ट्रांसफर किया जाए। अदालत ने कहा, यह एक जटिल और संवेदनशील मामला है। हमें लगता है कि मुकदमे की सुनवाई ट्रायल जज के बजाय जिला जज द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि बेहतर होगा एक अनुभवी व्यक्ति इसे सुने। अदालत ने आदेश दिया कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत दायर अर्जी को लेकर जिला जज को एफआईआर के आधार पर फैसला करना होगा और तब तक अदालत की ओर से इस मामले में 17 मई को दिया गया आदेश जारी रहेगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के आदेश में कहा था कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उस जगह को पूरी तरह सील कर दिया जाए और वजू व नमाज से नहीं रोका जाए। अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई में होगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मांग की गई थी कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार किया और कहा कि अब इस मामले को जिला जज के द्वारा ही देखा जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हम वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध करते हैं कि वो वजू के मामले में उचित इंतजाम करें। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया के लिए चुनिंदा जानकारी लीक करना बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई है जब हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा गुरुवार को एक सीलबंद लिफाफे में वाराणसी की एक अदालत को रिपोर्ट सौंपे जाने के कुछ ही घंटों बाद इसकी जानकारी मीडिया में लीक कर दी गई थी और फिर मीडिया ने अपने अपने ढंग से एक के बाद एक कार्यक्रम दाग दिए। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में स्थित औरंगजेब लेन के साइन बोर्ड पर बाबा विश्वनाथ मार्ग लिखा और बैनर लगाया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब लेन का नाम बदलकर बाबा विश्वनाथ मार्ग रखा जाना चाहिए। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। बता दें कि दिल्ली में 40 गांव के नाम बदलने की मांग दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने औरंगजेब लेन, हुमायूं रोड, बाबर रोड आदि का नाम बदलने की मांग भी एनडीएमसी और दिल्ली सरकार से की है। दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष वासु रुखड़ के नेतृत्व में कुछ कार्यकर्ता नई दिल्ली में स्थित औरंगजेब लेन पर पहुंचे और वहां उन्होंने प्रदर्शन किया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने रोड रेस के मामले में शुक्रवार शाम को पटियाला की एक अदालत में सरेंडर कर दिया। इससे पहले उन्होंने सरेंडर करने के लिए एक और वक्त मांगा था और इसके पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। सिद्धू को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेस के मामले में 1 साल की जेल की सजा सुनाई थी। बता दें, रोड रेस का मामला 1988 का है। इस मामले में 65 साल के शख्स की मौत हो गई थी। इस शख्स का नाम गुरनाम सिंह था और वो पटियाला के रहने वाले थे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पटना स्थित आवास सहित कई ठिकानों पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापे मारे, जिसके बाद आरजेडी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि सीबीआई के छापे से उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि दुख हुआ कि केंद्र की मौजूदा भाजपा सरकार देश के लोकतंत्र को कहां लेकर जा रही है। आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर साझा किए गए उनके वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि जब जब सरकारें हिलती हैं तो जन उभार की राजनीति होती है। जब सरकार के विरुद्ध सामाजिक और राजनीतिक गोलबंदी होती है तो भय और खौफ की राजनीति शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि सरकारें एक के जरिए दूसरे को डराने की कोशिश करती हैं। वहीं एक अन्य ट्वीट में आरजेडी ने कहा कि केंद्र सरकार की क्षमता नौकरी देने की नहीं है, इसलिए नौकरी देने वालों और उसकी बात करने वालों पर छापा मारा जा रहा है। बता दें, हाल फिलहाल में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कई बार बातचीत होने और एक पेज पर आने की चर्चा जोर पकड़ रही थी। इस बीच एक नया केस दर्ज कर छापेमारी की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति को 4 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया। अदालत ने रिपोर्ट जमा करने के लिए समय इसलिए बढ़ा है क्योंकि तकनीकी समिति ने इसके लिए आग्रह किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि समिति द्वारा कम से कम 29 मोबाइल डिवाइसेस की जांच की जा रही है और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिक समय मांगा गया है। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब टेक्निकल कमेटी पर्यवेक्षी न्यायाधीश को रिपोर्ट सौंपती है तो न्यायाधीश अपनी टिप्पणियों को भी जोड़ सकेंगे, इसलिए हम इस रिपोर्ट को सौंपने का समय बढ़ाना उचित समझते हैं। साथ ही कमेटी को जांच में तेजी लाने का निर्देश देते हैं। बीते 2 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान शुक्रवार को रिहा हो गए। आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अंतरिम जमानत दी थी।
आजम खान 26 फरवरी 2020 से उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद थे। आजम खान जैसे ही सीतापुर जेल से बाहर निकले तो वहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे और उन्होंने आजम खान के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। बता दें, आजम खान के खिलाफ 88 मुकदमे दर्ज थे और जिस दिन 88वें मामले में जमानत मिलने वाली थी उसी दिन 89वां मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी और अंत में गुरुवार को जमानत दी थी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि उदयपुर में हुआ कांग्रेस का चिंतन शिविर बेनतीजा रहा। कांग्रेस, बीजेपी व कई क्षेत्रीय दलों के लिए चुनाव रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि उनसे बार बार उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के बारे में अपनी राय देने की मांग की जा रही थी। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि उनके विचार में ये चिंतन शिविर कांग्रेस में जो हालात अभी हैं उसे लंबा खींचने और कांग्रेस नेतृत्व को कुछ और समय देने के अलावा कुछ भी सार्थक हासिल करने में फेल रहा और कम से कम गुजरात और हिमाचल प्रदेश में दिख रही भयंकर हार तक ऐसा हुआ है। बता दें कि प्रशांत किशोर की बीते दिनों कांग्रेस नेतृत्व के साथ कई दौर की बैठकें हुई थीं और उनके कांग्रेस में शामिल होने की जोरदार अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बात बन न सकी। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के कांग्रेस पार्टी छोड़ने और इस्तीफा देते वक्त शीर्ष नेतृत्व पर किए हमले पर जिग्नेश मेवाणी ने आज पलटवार किया। जिग्नेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हार्दिक ने इस्तीफा दिया ये उनकी व्यक्तिगत बात है, लेकिन उन्होंने इस्तीफे के वक्त जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बिलो द बेल्ट हिट करने की कोशिश की, वो नहीं चलेगा। मेवाणी ने कहा कि आपको कांग्रेस ने 26 साल की उम्र में इतना कुछ दिया, चौपर दिया, स्टार कैंपेनर बनाया, शीर्ष नेतृत्व के साथ सीधा एक्सेस था, जिस राहुल गांधी ने आपके लिए पार्टी में जगह बनाई, आपको इतना प्यार दिया, कम से कम आपको उनके खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मेवाणी ने कहा कि हार्दिक के खिलाफ कई मुकदमे हैं, उन्होंने किसी दबाव में आके विचारधारा से समझौता किया है, इसलिए ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि वो चुपचाप पार्टी छोड़ते। वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे ये उनसे उम्मीद नहीं थी। हार्दिक पटेल के पार्टी से जाने को लेकर बोल रहे जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि मैं डंके की चोट के साथ कांग्रेस के साथ हूं। गुजरात और पूरे देश में लाखों लोगों को, युवाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि वो लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि पार्टी से हार्दिक पटेल या और कोई भी जाए, इससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। चीन द्वारा पैंगोंग लेक पर एक और पुल बनाने की रिपोर्ट्स पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को घेरा है और स्पष्टीकरण की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम इस बात से चिंतित हैं कि पीएम मोदी चीन को लेकर किसी दबाव में हैं। इस दौरान खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की उस टिप्पणी को सुनाया जिसमें वो चीनी पुल को लेकर कह रहे हैं कि हम ऐसा महसूस करते हैं ये हिस्सा चीन के कब्जे वाला था। इसको लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी ने इससे पहले ये कहकर ना कोई हमारी सीमा में घुसा था, चीन को क्लीन चिट दे दी थी और अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पूरी बात को डाइल्यूट कर दिया है और कह रहे हैं कि हम महसूस करते हैं चीन के कब्जे वाला इलाका है। चीन लगातार बढ़ रहा है, दूसरे पुल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा ये इतना चौड़ा पुल है कि चीनी सेना के बड़े बड़े सैन्य वाहन इससे गुजर सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस पुल के बनने से हमारे पास रणनीतिक बिंदुओं पर बढ़त नहीं रही, चीन ने तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि चीन लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है और आप उनके साथ व्यापार कर रहे हैं। उनका जवाब बस ऐप बैन करके देते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आपकी नीयत में खोट है और आपकी समझ बौनी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री एवं खनन मंत्री रहते हुए खनन पट्टा आवंटित करने और उनके करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। झारखंड सरकार ने ईडी द्वारा प्रस्तुत सीलबंद कवर दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसके बाद जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले को अगले मंगलवार यानी 24 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपना अयोध्या दौरा रद्द कर दिया है। राज ठाकरे ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। राज ठाकरे ने कहा कि तत्काल प्रभाव से वो अयोध्या का दौरा रद्द कर रहे हैं और इसे रद्द किए जाने की वजह के बारे में पुणे में 22 मई को होने वाली रैली में जानकारी देंगे। बता दें कि जब से राज ठाकरे ने अयोध्या दौरे का ऐलान किया था तभी से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह उनका विरोध कर रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि पहले राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों के साथ की गई बर्बरता पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो उन्हें अयोध्या में दर्शन नहीं करने देंगे। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या के दौरे पर जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करने वाले थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।